एक अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। यह सनातन धर्म का अपमान है और सिर्फ सनातन धर्म का नहीं, सभी शंकराचार्यों का बुरी तरीके से अपमान किया गया है। यह घोर अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे वहां पर। हे सनातन धर्म शिरोमणि, यह शंकराचार्यों की जो पद्धति है, जो प्रथा है, ये आज से नहीं हजारों वर्ष पूर्व से चलती चली आ रही है। पहली बात तो यह मंदिर का गर्भगृह जहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है वो पूर्ण रूपेण से तैयार हो चुका है। मंदिर का ध्वज भी तैयार हो चुका है, इसलिए उसको अधूरा मत कहिए बार बार। दूसरी बात यह कि यह शंकराचार्य लोगों की जो पद्धति है ये आज की नहीं हजारों वर्ष पुरानी है। जब मंदिर को तोड़ा गया तब भी आप मौजूद थे, तोड़ने के बाद वहां मस्जिद बनी तब भी आप मौजूद थे, और उसके बाद से कितनी सरकारें आईं और चली गईं, आप लोग इस देश में उपस्थित थे। कभी भी आपने अपनी शक्तियों का, अपने सामर्थ्य का ना तो उपयोग किया इस मंदिर को बनाने के लिए और ना ही कोई प्रयास आपका जमीन धरातल पर दिखाई दिया। आज 500 वर्षों के बाद यदि कोई सरकार अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते इस देश की 85% से ज्यादा आबादी की आन बान शान का मान रखने के लिए उस मंदिर का निर्माण करा रही है तो आप उसमें सहयोग करने के बजाय अड़ंगा बनने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी जनता आपको सही ठहराएगी, आप बताइए हमको। जिसकी सह पर आप हवा में उड़ रहे हैं ना, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना राजनीतिक करियर, अपना अस्तित्व लगा दिया भगवान राम को काल्पनिक सिद्ध करने के लिए। आप बात करने चले हैं बिना मतलब की। पलई प्रसाद जी बिना मतलब का तर्क दे रहे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है ये सब की अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। पलई प्रसाद जी बिना मतलब का बरगला रहे हैं। शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है इस देश में, पूरे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, ये गलत हो रहा है जनता के साथ में। जब कसुर बहुचट मारा में झापड़ वहीं आगे से गीला पीछे से पीला हो जाए, जौन कुछ बचा खुचा दिमाग है वो सत्यानाश हो जाए। बड़े भारी ठेकेदार बना घूम रहा है तुम हिंदू धर्म के, साले पता कहा तुम करे घन चक्कर कहीं का। आज इनको हिंदू धर्म याद आ रहा है ससुरे, न जात का पता, न बाप का पता, न कौन खानदान का पता, नौटंकी पहलने चले आए हैं यहाँ। अभी तो गलत है ना पूरी तरीके से, किसी को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले आप मंदिर का उद्घाटन करके जनता से वोट लेना चाहते हैं बस। बोला बोला। ऐसा है बेटा टोटी, तुम्हारा विशेष ध्यान रखा गया है। तुम्हारा भी इलाज हम लेकर आए हैं, काहे ले टेंशन ले रहे हो। जैसे मक्का में हज करने के बाद शैतान को पत्थर मारने की प्रथा है ना, वैसे ही हम अयोध्या के अंदर तुम्हारे बाप का पुतला जरूर लगवाएंगे। जब भक्तगण भगवान राम का दर्शन करें तो साथ साथ तुम्हारे बाप को भी याद करें। आने वाली पीढ़ियां इस चीज को कभी ना भूलें, हमेशा याद रखें कि यही वह व्यक्ति था जिसने हजारों कार सेवकों को, निर्दोष जनता को इसी राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए गोलियों से भुनवा दिया था। और हाँ, जिसको ऐसा लगता है कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण वोट बैंक की राजनीति है, वो वोट पाने के लिए कर रही है सरकार, उनको हम चुनौती दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि तुम जाओ मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का ऐसे ही दिव्य मंदिर बनवा दो, हम तुम्हें वोट देंगे। सबसे पहला मतदान पलई प्रसाद प्रजापति अयोध्या वाले करेंगे, जाइए। आखिर में मात्र एक बात और कहना चाह रहे हैं। हे शंकराचार्य महोदय, आप सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, आपकी एक गरिमा है, सम्मान है। उस गरिमा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए इस अभूतपूर्व अलौकिक उत्सव में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो जाइए और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, इसका गवाह बनिए। इसमें अड़ंगा बन के स्वयं का अपमान मत करवाइए।